हे एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं और 5 मिनट पहले मैंने ये कमेंट देखा। मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करने ही जा रहा था। तो आज जो हम देखने वाले हैं उसकी डिटेल तो आगे देखते हैं। उससे पहले ये कमेंट दिखा है मुझे और मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे कमेंट्स जब देखता हूँ मैं तो बहुत खुशी होती है। और इस मोमेंट पे ऐसा हो गया था कि काफ़ी चीज़ें मैंने प्लान की, आंसर राइटिंग से रिलेटेड अभी प्रोग्राम चालू है, तो उसमें मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था। और ऐसे में यूट्यूब पे वीडियोस कम आ रही थी और कहीं न कहीं रीच भी कम हो रही थी वीडियोस की। वो अलग बात है कि हमने 25,000 का जो माइलस्टोन है वो टच कर लिया, लेकिन फिर भी वो रीच कम हो गई थी, व्यूज़ कम आ रहे। और ऐसे में वो चीज़ कंटिन्यू रख पाना, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। लेकिन ये कमेंट दिखा है मुझे, इसमें कमेंट मैं थोड़ा-सा पढ़ के बता देता हूँ। तो इनका कहना है कि आई बेग यू भैया नॉट टू स्टॉप अपलोडिंग वीडियोज़। यू आर द ओनली चैनल हू इज़ कंसिस्टेंटली एनालाइजिंग दीज़ टॉपर्स कॉपीज़। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें इन्होंने लिखा है कि काफ़ी हेल्प हो रही है, अप्लाई कर रहे हैं अपनी आंसर राइटिंग में। उसके बाद ये लिखते हैं आई लव यू भैया। अब ये सब चीज़ें मैं बता नहीं सकता, आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ये कितना खुशी देती है। बाकी सारे नंबर्स हो गए, जो इसमें अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो हम टच कर रहे हैं माइलस्टोन, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब इस तरीके से दिखता है ना कि किसी को हेल्प हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर भाई ने लिखा है कि आई प्रे टू भगवान कृष्णा दैट ही गिव्स यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मच लव मेरे भाई, बहुत प्यार आपको। और मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियोज़ मैं डेली कंटिन्यू कर पाऊँ। और जहाँ तक है, मैं ये वीडियोज़ अब डेली ही कंटिन्यू करूँगा। बीच में कुछ हो सकता है कि 1-2 दिन अगर मिस हो जाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि वीकली कम से कम 2 से 3 वीडियो एटलीस्ट मैं डाल दूँ, टॉपर्स कॉपीज़ की, जो डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं वैसी। और उसके अलावा इनसाइड बाइट्स आ रही हैं जिसमें हम और चीज़ों को देख रहे हैं, फिर उसके अलावा और हम कुछ नए इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो वो सारी वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली हैं। मुझे चाहिए आप थोड़ा-सा अभी सपोर्ट दिखाइए। जो चैनल की रीच कम हुई है, अगर आपको लगता है कि आपको कभी भी लाइफ़ में इस चैनल से हेल्प हुई है, तो थोड़ा-सा पुश कर देना। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन एक अपील समझ लो मेरी तरफ से, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप कमेंट ड्रॉप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी आपसे हो पाता है। आप करके बस यूट्यूब के एल्गोरिथम को दिखा दो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी हेल्प हो रही है। और जितने कैंडिडेट्स पुराने हैं, जिन तक ये नहीं पहुँच पा रही फीड में, या जो और भी नए हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, उन तक ये पहुँचा दो। बस इतनी मेरी आप लोग मदद कर दो, बाकी सारा कुछ जो है मैं सँभाल लूँगा। ऐसा प्यार आप लोगों का मिलेगा, तो फिर वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है मेरे लिए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उससे ज़्यादा मोटिवेशन मैं और क्या लूँ? सुबह-सुबह, मतलब सुबह क्या, मैं रात भर से जग ही रहा हूँ। तो ऐसा कमेंट वीडियो रिकॉर्ड करने के जस्ट पहले अगर दिख जाता है, तो दिन बन जाता है। तो बहुत खुशी हुई और मैं कंटिन्यू रखूँगा, टेंशन मत लो, ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो आज जो हम टॉपर्स की कॉपी देखने वाले हैं, ये हमने पहले भी ऑलरेडी एनालाइज़ कर लिया है। अब हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमने एनालाइज़ कर ली थी कॉपीज़, उनको हम फिर से क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक रीज़न है। जब मैंने ये रिविज़िट करना चालू किया इन टॉपर्स की कॉपीज़ को, तो फिर एक नया पैटर्न दिखना चालू हुआ। एक ये रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न ये है कि जो इस साल के टॉपर्स हैं, उनकी कॉपीज़ अवेलेबल तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है, लेकिन उस तरीके से नहीं अवेलेबल है जैसे लास्ट ईयर के टॉपर्स की थी। लास्ट ईयर के मतलब हमने ऑलमोस्ट 10 से 12 टॉपर्स को फ़ीचर किया था और सबकी कॉपीज़ में सेम क्वेश्चन मिल जा रहे थे। तो वो कंपैरिज़न जो है वो बेहतर हो पा रहा था। इस साल के टॉपर्स के साथ वैसा नहीं है, क्योंकि कॉपीज़ अवेलेबल हैं नहीं। ये भी एक रीज़न है कि हम रिविज़िट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। हम ट्राई करेंगे इस साल के टॉपर्स को भी फ़ीचर करें। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 24 में रैंक 1 लाया तो उसकी ही कॉपीज़ देखो आप, या कोई 23 में लाया तो उसकी ही देखो, या फिर रैंक 1 की ही देखो, रैंक 2 की नहीं देखना। ये सब चीज़ें मिथ है। रैंक 1 ने बेहतर लिखा है, रैंक 6 ने अच्छा नहीं लिखा है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो भी हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सीखने के लिए। आप सीख के अप्लाई करो। अगर रैंक 6 कोई गलती कर रहा है, रैंक 1 कोई गलती कर रहा है, तो वो चीज़ आप रिपीट ना करो, क्योंकि उनको तो रैंक मिल चुकी है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, आपको कैसा लगता है उनका आंसर। आपको फ़र्क पड़ता है, आप अगर उससे सीख के उसको अप्लाई करके अपने आंसर में लिखोगे, वो चीज़ आपको जो है फ़ायदा करने वाली है। तो बहुत बातें हो गई, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, मैं जनरली इतना टाइम लेता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, ऐसी ही सिचुएशन हो गई थी। तो अभी हम डायरेक्टली जंप करते हैं एनालिसिस पे, और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है, बहुत अच्छा एनालिसिस होने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जैसा कि मैंने कहा है आपसे, अगर आप कर पाते हो, एक सिंगल कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट, जितना भी आपको लगता है, बस एक पुश दे दो वीडियोज़ को, ताकि फिर से वो फीड में जाना चालू हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, देखते हैं क्या कुछ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी है, रैंक 1 2023। यहाँ पे सृष्टि धवस की कॉपी है, रैंक 6 2023। कॉपीज़ हमने कहाँ से ली है? विज़न आईएएस की अभ्यास सीरीज़ होती है, वहाँ से हमने कॉपीज़ ली हैं।
आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ये इवेल्युएटेड कॉपी डाउनलोड करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। पेपर की बात करें, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन होने वाला है। कब इन्होंने लिखा था? मेंस के लगभग 1 महीने पहले इन लोगों ने आंसर लिखा है। 1 महीने क्या, कुछ 20 से 22 दिन के आसपास जो ये आंसर लिखा गया। तो 26 अगस्त को इन्होंने आंसर लिखा। आई थिंक 15 या 16 सितंबर को इसका मेंस था, जो 23 वाला है। तो ये आप देख सकते हो 20-22 दिन का गैप है। आगे चले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी होगी, राइट साइड में रैंक 6 सृष्टि धबस की कॉपी होगी। क्वेश्चन देखते हैं अब डायरेक्ट। क्वेश्चन है, गिविंग एन अकाउंट ऑफ द मेजर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिथियम प्रोडक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। 3 डिमांड है क्वेश्चन की। यहाँ पे आप देख सकते हो D1, D2, D3, ये तीनों हमने अलग अलग मार्क किया। येलो कलर से जो आपको दिख रहा है वहाँ पे डिमांड 1 फुलफिल हुई है, ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वहाँ पे डिमांड 2 फुलफिल हुई है, और जो ब्लू कलर से है वो डिमांड 3 फुलफिल हुई है। हाँ, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ। ये जो वीडियो है, ये मतलब कॉपीज़ हैं, ये हमने ऑलरेडी कंपेयर की हुई है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो, ये उसका कुछ थंबनेल है और ये टाइटल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने देख लिया, डिमांड्स हमने देख ली। डिमांड क्या है? पहले में अकाउंट देना है इसका मेजर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का। सेकंड में उसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, जो लिथियम प्रोडक्शन है उसके। और थर्ड में उसके इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या है, उसको डिस्कस करना है। जैसा कि यहाँ पे कलर कोडिंग है, 3 कलर यूज़ हो रहे हैं, तीनों अलग अलग डिमांड को एड्रेस करेंगे। अब इंट्रो वगैरह हमने ऑलरेडी देख लिया, तो मेरा सजेशन होगा उस वीडियो को भी एक बार जाके जरूर से चेकआउट करो। इस वीडियो में हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा पहली डिमांड क्या है, अकाउंट ऑफ द मेजर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात कर रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज कौन हुआ है? यहाँ पे कंफ्यूज हुई है रैंक 6। रैंक 1 ने तो किया आंसर ठीक तरीके से, लेकिन इस पार्ट को रैंक 6 ने उतने बेहतर तरीके से आंसर नहीं किया। अभी हम डिटेल में देखते हैं। इंट्रो दोनों का कुछ इस तरीके का है, बेसिक सा इंट्रो है। एक ने कुछ उसके एप्लीकेशंस बता दिए, एक ने कुछ एक रिसेंट डेटा कोट किया जो हमें देखने को मिला है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वो वाला डेटा यहाँ पे कोट किया। पहला पार्ट है मेजर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये रैंक 1 का है। और यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हेडिंग, लेकिन इन्होंने भी वही चीज़ टारगेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखोगे एक डायग्राम दिख रहा है, जहाँ से इन्होंने रफली दिखाने की कोशिश की है किस रीजन में, किन कंट्रीज़ में जो लिथियम है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ यहाँ इन्होंने बताई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। इस साइड देखोगे, इस साइड भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कौन सी कंट्रीज़ में लिथियम दिख रहा है, और उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। अब यहाँ पे आपको ये रेड फ्लैग दिख रहा होगा। ये रेड फ्लैग क्या है? आगे भी रेड फ्लैग्स दिखेंगे ऐसे। इन रेड फ्लैग्स को आपको अवॉइड करना है। मैं बता रहा हूँ, अब जो एनालिसिस होने वाला है वो पहले से 10 गुना बेहतर होगा, और ये मेरी गारंटी है आपको। अगर ये एनालिसिस आप देखते हो, आपकी आंसर राइटिंग जिस लेवल पे आज है उससे 10 गुना बेहतर डेफिनेटली होने वाली है। 10 गुना मतलब एक ऐसे बोलने के लिए कह रहा हूँ, इंप्रूव होगी। तो अभी इसमें पॉइंट्स देखोगे ना, तो इन्होंने चाइना का मेंशन किया, ठीक है, एक मेजर प्रोड्यूसर है। अब उसका अकाउंट देने का मतलब क्या है? सिर्फ ये तो नहीं है कि आप कंट्री को लिस्ट कर दो, आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या है सिचुएशन। जैसे चाइना का आपने मेंशन किया, तो सिचुएशन है कि लार्जेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इसके पास। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी है? ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, हम सभी को आइडिया है कि सेमीकंडक्टर्स में चाइना बहुत आगे है। जो हमारे अप्लाइंसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, फ़ोन्स वगैरह हो गए, चिपसेट्स हो गए, वो डेवलप कौन करता है? वो चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। ऐसे में ये प्रोसेसिंग वाला वर्ड जो है ना, ये यहाँ पे ट्रिकी है। ये आप यूज़ कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। तो उन्होंने यही किया, इसको स्पेसिफिक बना दिया, एक बेसिक नॉलेज को यूज़ करके जो डे टू डे लाइफ में लगभग सभी को पता है। तो ये आप देख सकते हो, पहला पॉइंट इस तरीके से इन्होंने रखा। सिर्फ कंट्री का मेंशन नहीं किया, क्यों वो कंट्री इंपॉर्टेंट है लिथियम के लिए वो भी बताया इन्होंने। लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन को भी आप लिंक कर सकते हो। तो प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है, सीधी सी बात है, चाइना के पास ज़्यादा दिख रही है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मेंशन होगा वहीं से इन्होंने लिखा है। ये एक जनरल नॉलेज है, और ये पेपर भी हमारा जनरल स्टडीज़ का है। तो इस तरीके से आपको सारे अपने जो होता है ना कि आप सारे कान खड़े कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखो, समझो, एनालाइज करो, और ऐसे यूज़ करना है आपको। ये चीज़ समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिथियम ट्रायंगल का मेंशन किया। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, अगर लिथियम की बात होती है, लिथियम ट्रायंगल मेंशन होगा। यहाँ पे तीनों कंट्रीज़ का मेंशन है। ये एक एक्स्ट्रा डिटेल है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने एक स्टेप आगे जाके बताया कि ठीक है, यहाँ पे कैसे ये निकल रहे हैं, रॉक से माइनिंग की जा रही है। ठीक है, हर जगह रॉक से माइनिंग करके नहीं निकलेगा, कहीं पे डीप सी में होगा लिथियम, कहीं पे रॉक्स में होगा, तो वो डिपेंड करेगा। इनको पता है इस लोकेशन पे रॉक माइनिंग से निकल रहा है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। आगे जाओगे आप, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैसे कर रहा है?
वो इवापोरेशन ऑफ लेक वाटर से प्रोड्यूस कर रहा है लिथियम को। अलग अलग एक्सट्रैक्शन के मेथड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप माइनिंग से ही करो। माइनिंग एक फॉर्म है, आप देख सकते हो कि एक्सट्रैक्ट करने का ये भी एक तरीका है कि आप वाटर इवापोरेट कर दो और उसमें से जो निकल के आ रहा है उसका सेडिमेंट्स, उसका जो आपका प्रेसिपिटेशन है, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ पे रेड फ्लैग दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। इन्होंने लिखा है इंडिया हैज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स आफ्टर रीसेंट डिस्कवरी। ये रीसेंट डिस्कवरी कौन सी, जो हमने देखा था रियासी वाली, यहाँ पे इन्होंने इंट्रो में भी मेंशन किया। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, चाइना लिस्ट में है, अर्जेंटीना लिस्ट में है, और चिले लिस्ट में है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लिस्ट में है, और इसके बाद बोलीविया हो गया, ये सब लिस्ट में है। इन कंट्रीज़ को हटा के इंडिया में एक डिस्कवरी हुई, उसके बेसिस पे आप कैसे जज कर सकते हो कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बन गया? ऑलरेडी आपके पास है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने से, एक न्यूज़ आने से, ये सारी चीज़ें जो है अचानक से लिस्ट निकलना चालू हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे ब्लफ किया, वो क्लियरली दिख रहा है, या हो सकता है कि कहीं पे ऐसा दिख गया हो। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊँ तो investingnews.com एक वेबसाइट है, उस पे जो लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेटेड है ईयर टू ईयर 25 के लिए अपडेटेड है। उसमें जो लिस्ट है मेंशन की गई है, उसमें पहले रैंक पे, पहली पोजीशन पे चिले है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है सेकंड पोजीशन पे, फिर अर्जेंटीना है, और फोर्थ पोजीशन पे चाइना है। इंडिया का यहाँ पे कहीं नाम नहीं दिख रहा, और उसमें डिटेल दी गई है, मैं शेयर कर दूंगा, हो सकेगा तो ये स्क्रीन पे वो आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने ब्लफ किया। ऐसे रेड फ्लैग्स आपको अवॉइड करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप टॉपर हो चाहे जो भी हो, अगर आप ऐसा करोगे और गलती से भी एग्जामिनर ने या इवेल्युएटर ने देख लिया, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ आपने देखी, रेड फ्लैग आपको नहीं करना है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब हम बढ़ते हैं सृष्टि दबस की कॉपी पे। यहाँ पे इन्होंने देखो मेंशन किया है कंट्रीज़ का, ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन था, हमने देखा सिमिलर है। पॉइंट कैसे रख रहे हैं ये, पॉइंट देखिए, मेनली इट इज़ द लिथियम ट्राइंगल इन साउथ अमेरिका होल्ड्स मैक्सिमम लिथियम रिजर्व्स, जिसमें ये लिथियम ट्रायंगल को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने गलत मेंशन की है, बोलीविया होना चाहिए, इन्होंने ब्राज़ील लिखा है। ऐसे मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ये सामने से एविडेंट है, ये कोई भी होगा उसको दिख जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, ऐसे रेड फ्लैग्स को आपको अवॉइड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रेड फ्लैग वाला सिस्टम है, ये आपको पसंद आएगा और इससे काफ़ी हेल्प होगी आपको समझने में कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। प्लस एक और चीज़ है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक और पॉइंट है, पहले पार्ट में वो देख लेते हैं। सब माइनर रिजर्व्स है, यूएसए, रशिया, और वो जो कजाक का रीज़न है, यूक्रेन का रीज़न है, वहाँ पे। तो ये कुछ पहला पार्ट था दोनों का। अब आप देख सकते हो पहले पार्ट में हमें क्या देना था, अकाउंट देना था। ऐसा नहीं है कि हमें मेजर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का लिस्ट मांगा गया था या फिर सिर्फ मेंशन करने के लिए कहा गया था। हमें एक अकाउंट देना था। अकाउंट देने का मतलब आप समझ रहे हो, आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर लिथियम ट्रायंगल में है तो वहाँ से रिलेटेड कुछ तो डिटेल आप दो। अगर चाइना में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब नंबर्स हैं अच्छे खासे, तो वहाँ पे एक डिटेल आप अकाउंट दो कि क्यों है, क्या है, कैसे है, जो कि यहाँ पे टोटली मिसिंग था, कंप्लीटली यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। और यहाँ पे देखियो मेंशन भी है कि इन्होंने इस डिमांड को मिस कर दिया, इन्होंने सिर्फ लिस्ट किया और उसमें भी ऐसी मिस्टेक्स कर दी। वहीं पे अगर रैंक 1 को देखोगे, इन्होंने मेंशन किया, भले वो ब्लफ करने की कोशिश की, बाकी चीज़ें अपनी जो जनरल नॉलेज है उसको यूज़ करने की कोशिश की होगी, कुछ उनको याद होगा फैक्ट, उसको यूज़ किया होगा। लेकिन एक देख सकते हो आप कि इन्होंने अकाउंट दिया है, इन्होंने डिमांड को पूरा करने की कोशिश की है और कहीं न कहीं पूरा भी किया है। चाइना की बात हुई, इन्होंने बताया कि लार्जेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, प्रोड्यूसिंग नहीं, प्रोसेसिंग। ट्रायंगल की बात हुई, ट्रायंगल हुआ ठीक है, मेंशन किया आपने, यहाँ पे रॉक माइनिंग से निकल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, ऑस्ट्रेलिया में इवेपोरेशन से हो रहा है, लेक्स बहुत ज़्यादा है उस तरफ, तो हो सकता है इन्होंने एक ब्लफ ये भी खेला हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि हर जगह इन्होंने ब्लफ किया, लेकिन आप समझो कि आप इस तरीके से भी लिंक करके आंसर कर सकते हो। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, रेड फ्लैग इनकी तरफ से दिखा है, क्योंकि हो सकता है कहीं इन्होंने पढ़ा हो या फिर गलती से इन्होंने लिख दिया हो। आपको ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ट्राई इन्होंने किया है कि कुछ ना कुछ अकाउंट ये दे हर जगह का। तो ये था पहला पार्ट दोनों का। सेकंड पार्ट पे आप जाओगे, पहले पार्ट में ये देखिए मिस हो गया, डीप सी ब्राइन पूल। अब हमें पता है कि इंडियन ओशियन में भी एबिलिटी है लिथियम प्रोड्यूस करने की, क्योंकि डीप सी एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं उतने तरीके से, तो चांसेस है कि डीप सी में भी मिनरल्स निकले। अब यहाँ पे इन्होंने उसको यूज़ किया, इन्होंने बताया कि इंडियन ओशियन टू हैज़ एबिलिटी टू प्रोवाइड लिथियम। अब इंडिया की बात हो रही थी, यहाँ पे एक ही अकाउंट दे दिया इन्होंने, चाइना और ऑस्ट्रेलिया वाला देखा हमने।
जो लिथियम ट्राइंगल है वहाँ का भी देखा, वो यहाँ पे क्लियरली मिसिंग है। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कैसे आपको आंसर करना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखाना था। कैसे दिखाया दोनों ने? कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होती है उसकी बात हो रही है, एजेंडा ऑफ पॉलिटिसाइजेशन और डिपेंडेंसी की बात की जा रही है, जो स्ट्रेटेजिकली आप स्टेप्स ले रहे हो। कुछ कंट्रीज़ के लिए स्ट्रेटेजिक होगा, कुछ कंट्रीज़ के लिए डिपेंडेंसी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। दूसरे साइड सृष्टि दबस की जो कॉपी है, यहाँ पे इन्होंने टेबल बना दिया। ये भी अच्छा तरीका है। एक साइड दिखा दिया जिनके पास लिथियम रिजर्व्स हैं उन कंट्रीज़ का, दूसरे साइड जिनके पास नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी जियोपॉलिटिकल। ये अच्छा तरीका है, ये आप अपने आंसर में कर सकते हो। कैसे बताया? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और यहाँ पे डिपेंडेंसी। इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्रोथ दिखेगी, जीडीपी ऊपर होगी। यहाँ पे फॉरेक्स यूज़ होगा क्योंकि आप आउटसोर्स करोगे कहीं से। करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा ग्लोबल मार्केट पे, आप लेवरेज कर सकते हो उस इन्फ्लुएंस को। इस साइड कॉर्डियल रिलेशन आपको बना के चलने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास नहीं है। तो ये एक हो गया। सप्लाई चेन रेजिलियंस मेंशन किया इन्होंने, पता नहीं क्यों। कोविड के टाइम का जो है वो इन्होंने मेंशन किया कि कैसे सप्लाई चेन में जो है दिक्कत आ सकती है। तो ये दूसरा पार्ट था दोनों का। थर्ड पार्ट पे हम चलेंगे। थर्ड पार्ट में इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन दिखाना था। यहाँ से आप देखोगे ये सृष्टि दबस का क्या है, इन्होंने दिखाया कि एक्सट्रैक्शंस के जो मेथड्स हैं इनको आप यूज़ करोगे तो वो अनसस्टेनेबल है, जिससे पॉल्यूशन देखने को मिलता है। आगे चलोगे इस साइड देखिए, ये जो है आदित्य श्रीवास्तव का है, ह्यूमन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश है। पहले के 2 पॉइंट में रेड फ्लैग दिख रहा है। अब ये क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने लिखा है एवरी केजी ऑफ लिथियम माइंड नीड्स 170 लीटर्स ऑफ वाटर। अब इतनी स्पेसिफिक डिटेल, अगर तो आप करेक्ट हो तो ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो। इन केस अगर आप गलत होते हो, जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखता नहीं, कोई ऐसी रिसर्च दिखती नहीं, आपको एक रफ आइडिया देना। जैसे अगर कॉपर की बात करें तो 100 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो यूज़ होता है कॉपर माइनिंग में। वो भी डिपेंड करता है आप कौन से एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ कर रहे हो, कौन से माइनिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हो। तो ये जो है इस तरीके से आपको मेंशन नहीं करना। आप ऐसे कर सकते हो ना, 100 to 200 लीटर्स ऑफ वाटर यूज्ड इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ, फिर वो आप दिखा सकते हो कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड्स, और फिर आप ये चीज़ें जो है लिस्ट कर सकते हो। तो ये रेड फ्लैग है, इसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा फिर से पॉइंट वैसा ही है, एवरी केजी ऑफ लिथियम माइंड प्रोड्यूसेस 400 केजी ऑफ CO2 एमिशंस। अब फिर से वही बात आ गई, CO2 एमिशन हो रहा है ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके के जो मेथड्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से CO2 जो है वो निकलेगा। प्लस इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि 400 केजी जो है बहुत बड़ा नंबर है। पर केजी अगर आप लिथियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें अगर 400 केजी का CO2 आप एमिट कर रहे हो, आप कार्बन कैप्चर को देखिए कितना ज़्यादा है। ये नंबर जो है अगर आप एक सिंपल सर्च करोगे तो समवेयर अराउंड ये 2 केजी से लेके 33-34 केजी जो है वो जेमिनाई जो है वो दिखा रहा है। अब AI पे आप रिलाय तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, इतना भी गलत नहीं होता वो। तो 2 केजी से 33 केजी वो दिखा रहा है। आप सेफ साइड के लिए 2 केजी to 50 केजीज कर लो, और ऐसा डेटा मेंशन करो कि रफली 2 to 50 केजीज कार्बन एमिशन हो रहा है अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके। ऐसे रेड फ्लैग्स आप समझ रहे हो, ये आपको अवॉइड करना है। आगे जाओगे फिर वो माइनिंग से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोकल एबिलिटी का लॉस हो रहा है, होमोस्टेसिस का मेंशन किया इन्होंने, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन भी देखने को मिल सकता है। आगे दिखेगा आपको, ये देखिए रीजनरेटिव लॉस देखने को मिल रहा है, एक्सटिंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ह्यूमन इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक अलग एरिया एड्रेस किया कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूरत भी है कुछ चीज़ों को करने की। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना चाहिए माइनिंग के लिए, कार्बन कैप्चर को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, और या फिर अगर हम रीयूज़ कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर अल्टरनेट होगा। फिर फाइनली यहाँ पे कंक्लूड किया। इस साइड आप देखोगे यहाँ पे भी रेड फ्लैग्स हैं। अगर आप पहले ही पॉल्यूशन की बात कर दे रहे हो तो यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर, ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन वाले पॉइंट में एड्रेस हो जा रहा है। तो ऐसे रेपिटेशन से आप बचो। डंपिंग ऑफ ई वेस्ट, ये एक चैलेंज है। ये कैसे इन्होंने पता है, वो जो हम देख रहे हैं कि लिथियम जो है वो यूज़ हो रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, फ़ोन की बैटरीज में, लिथियम आयन बैटरीज जो है उसमें। तो डंपिंग ऑफ ई वेस्ट एक चैलेंज बन जा रहा है। ये वाला रेड फ्लैग आपको अवॉइड करना है, इस तरीके से रिपीट नहीं करना। उसके बाद आप देखोगे माइनिंग जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है लैंड को, अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं, लैंडस्लाइड आ रहा है। अगेन वो यहीं से आ रहा है पॉइंट,
वैसे ट्राई करना है कि आपको सिंगल पॉइंट में अगर दिखा सकते हो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इतने पॉइंट है नहीं, तो चलता है, आप कर सकते हो इस तरीके से। टॉपर्स कर रहे हैं आपके आँख के सामने है। 20-22 दिन पहले इन्होंने ये लिखा है, इसके बाद जाके इन्होंने मेन लिखा है। अब मेंस में इनकी यही परफॉर्मेंस रही होगी, थोड़ी बहुत अलग रही होगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरीके के आंसर पे कैसे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आगे जाओगे फिर वो सोशल इम्पैक्ट है, डिस्प्लेसमेंट वाला, माइग्रेशन वाला पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्होंने ये पूरा एरिया यूज़ किया, और ये पूरा एरिया ही रेड फ्लैग है। क्यों है? ठीक है, आपने कहा कि स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन उन एक्शंस में आप लिथियम स्पेसिफिक बात करो ना फिर। अगर नहीं भी कर रहे हो तो ऐसे स्टेप्स मेंशन करो जो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाए उस चीज़ से। स्टेप्स आप देखो, स्ट्रेटेजिक मिनरल पार्टनरशिप, ये तो ठीक है। सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव, ये भी ठीक है। अब इंडिया स्पेसिफिक अगर ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, डीएलआईज, स्पेक्स इनिशिएटिव और एमओयू विद अर्जेंटीना, ये इन्होंने मेंशन किया। आप लिंक कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे ताइवान और साउथ कोरिया का एक्सप्लोरेशन मेंशन किया। अब ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे लिथियम का इतना कोई रोल है नहीं। एक की इकोनॉमी जो है वो चलती है हाईटेक जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे, और इंटरनेशनल ट्रेड से। दूसरा जो है वो भी उसी पे फोकस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि माइनिंग से वही सारी चीज़ें करे। तो ऐसे पॉइंट्स आपको अवॉइड करने, प्लस आपको ये पूरा सेक्शन ही क्यों अवॉइड करना है, अगर आप कर भी रहे हो इसको मेंशन, तो इस तरीके से करो कि कम स्पेस ऑक्यूपाई करिए। अब ये एक स्मार्ट टेक्निक है, आप दिखा सकते हो कि ठीक है मुझे स्टेप्स पता है, मैं इस तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपको अगर आइडिया नहीं है, तो आप फ्लो चार्ट बना के स्पेस यूज़ कर ले रहे हो, और जनरल से पॉइंट भी रख दे रहे हो, तो काम हो जा रहा है आपका। क्योंकि स्टेप्स टेकन की बात हो रही है, तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह रख सकते हो। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, स्पेक्स इनिशिएटिव हो गया, एमओयूज हो गए, ये हर जगह मेंशन किया जा सकता है। तो एक तरीका होता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से करो। फिर भी मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करो, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो उसको ही मेंशन करो। फिर फाइनली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। अब ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया आपसे। आपसे पूछा गया कि अकाउंट दीजिए, आपने वो नहीं दिया। जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपने ठीक ठाक दिए, इन्वायरमेंटल भी आपने दे दिया। लेकिन अगर नहीं पूछा जा रहा स्टेप्स अलग से, तो आप ट्राई करो कि अगर आप दे भी रहे हो, मेरा कहना है कि ठीक है आपने दिया स्टेप्स, तो इन्वायरमेंटल उसने पूछा था, इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए आप स्टेप दो ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, कार्बन कैप्चर को यूटिलाइज करना होगा, वाटर ट्रीटमेंट करना होगा, तो यहाँ ऐसे पॉइंट आप रख सकते हो। तो इतना हुआ दोनों का एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ इससे आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। जो लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन किया था, उससे इस बार बेहतर आपको कुछ देखने को मिला होगा। और प्लस मैं वही कहूँगा आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉरवर्ड करिए दोस्तों में। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक्सप्लेनेशन और इस तरीके के इवैल्यूएशन के साथ। तब तक के लिए आप ग्रुप चेकआउट कर सकते हो, या तो फिर चैनल पे पुरानी वीडियोज़ है वो चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसी मिस्टेक आप ना करो। जो ये स्पेसिफिक डिटेल आप मेंशन कर रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक्स आप ना करो। आपको पता होना चाहिए कब किस केस में कैसी डिटेल को आपको मेंशन करना है। तो उसके लिए ऐसे कुछ नोट्स हम प्रिपेयर कर चुके हैं, जिसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, सीड बिल के लिए, तो कैसे कंसर्न्स हैं, कैसे क्रिटिसिज्म है, वे फॉरवर्ड कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, प्लस स्पेसिफिक डिटेल्स होगी। ये सारा कुछ आप यहाँ से एक्सेस करके कर सकते हो। तो अगर ये भी आप एक्सेस करना चाहते हो, उसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो लो, सारी चीज़ें आप डिटेल में देख सकते हो। तो इतना इस वीडियो के लिए, फाइनली इसको एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी।